चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। एनडीए समर्थित परिमल नथवाड़ी जीत गए हैं, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा की हार हो गई। 2 सीटों पर मतदान में जेएमएम उम्मीदवार बैद्यनाथ राम की भी जीत हुई है। इसी मुद्दे पर हम एक बातचीत करने जा रहे हैं और शुरुआत भी डॉक्टर संजय जी मैं आपके साथ करना चाहता हूं, चूंकि एनडीए उम्मीदवार के साथ अंक गणित नहीं था, अंक उनके साथ नहीं थे, उसके बावजूद परिमल नथवाड़ी की जीत, कांग्रेस उम्मीदवार की हार, ये सब कुछ जो गणित खेला गया है, जो राजनीति हुई है अंदर से, इस पर आपका सबसे पहले कमेंट। देखिए, इसमें तो इनके जो सहयोगी गठबंधन थे वो सहयोगी गठबंधन ने साथ नहीं दिया। जिस तरह से बिहार में कांग्रेस ने आरजेडी कैंडिडेट को मदद नहीं की या एक आरजेडी के ही विधायक जो हैं वो एब्सेंट हो गए, ठीक उसी तरह से जो झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2 कैंडिडेट थे, उनके पास मतदाता उतने थे, 56 विधायकों की जरूरत थी और 56 वोट की जरूरत थी, तो 56 तो थे लेकिन 56 उनको नहीं मिला। और एनडीए के पास मात्र जो था वो 24 थे। 24 वाली एनडीए, वो ठीक है, वो निर्दलीय उम्मीदवार को, नाथवानी जी को ही समर्थन एनडीए कर रही थी, वो 4 का आंकड़ा पूरा कर लेती है, जबकि उनको रेडिसन होटल में ठहराया गया, उन लोगों को सीएम हाउस में ठहराया गया, उसके बाद भी क्रॉस वोटिंग हुई। मतलब इनके विधायक, आरजेडी के विधायक जो हैं वो क्रॉस वोटिंग किए। और माले तो अभी नहीं कह रही है कि नहीं हम तो कांग्रेस को ही वोट दिया। भाई, अगर आप कांग्रेस को वोट देते तो फिर ये संख्या कैसे घट जाती। दूसरी बात, अगर 28 वोट की ही जरूरत थी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट को, वो जो बंधु तिर्की हैं, तो फिर वो 2 वोट कैसे बढ़ गया। 30 की जरूरत क्या थी, उनको 28 ही देते, बाकी वोट कैंडिडेट कांग्रेस के जो थे उनको दे देते, या सेकंड प्रेफरेंशियल वोट भी आप दे देते। तो वहां पर तो साफ साफ दिख रहा है कि 24 विधायकों वाली एनडीए जो है वो चुनाव जीत जाती है 28 वोट ला करके राज्यसभा में, और 56 जो विधायक थे इंडिया गठबंधन के पास, अगर वो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, सीपीआईएमएल, आरजेडी, तो 56 विधायक थे, 2 कैंडिडेट थे, उनकी जीत तो सुनिश्चित मानी जा सकती थी। लेकिन परसों से ही कयास शुरू हो गए थे, और कल मैं एक चैनल पर था, मैंने बताया भी था कि क्रॉस वोटिंग की संभावना दिख रही है। इतिहास भी रहा झारखंड हो सकता है जी, जो इतिहास भी झारखंड का रहा है, और वही हुआ भी कि 4 वोट जो हैं वो एनडीए समर्थित उम्मीदवार जो थे परिमल नथवानी, उनको दे दिया गया। और जो इनके कैंडिडेट जो कंफर्टेबल थे, जो 56 थे और 2 सीट आसानी से जीत जाते, जो नहीं जीत पाए, तो वहां पर इंडिया गठबंधन में बहुत जेएमएम से हमारे साथ धीरज दुबे जी जुड़ रहे हैं। जो बहुत बहुत स्वागत आपका धीरज जी। और बड़ा सीधा सा सवाल है, आपके उम्मीदवार को जीत मिली है, आपके जो उम्मीदवार थे बैद्यनाथ, वो राज्यसभा पहुंच रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का अंक गणित भी उनके आपके गठबंधन का साथ होने के बावजूद कांग्रेस उम्मीदवार की शिकस्त, गठबंधन को बड़ा झटका। देखिए, कांग्रेस के जो प्रभारी हैं के राजू जी, उन्होंने जब विधानसभा परिसर से निकला तो उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने उम्मीदवार को 30 वोट दिए और 4 वोट कांग्रेस को उन्होंने दिया, बाकी मुझे राजद और माले ने धोखा दिया। ये कांग्रेस प्रभारी के राजू जी का बयान है। तो उन्होंने तो साफ कर दिया कि किसने साथ दिया, किसने साथ छोड़ा। और राजद और कांग्रेस का गठबंधन बिहार तस्वीरें इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही हैं, बैद्यनाथ राम इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जो अपनी जीत का सर्टिफिकेट देते हुए भी देखे जा रहे हैं। धीरज जी, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। बिल्कुल, हम बधाई देते हैं बैद्यनाथ राम जी को। पलामू प्रमंडल से झारखंड निर्माण के बाद पहली बार कोई नेता जो है राज्यसभा जा रहे हैं, और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन्हें अपना प्रतिनिधित्व दिया है, उनको राज्यसभा भेजने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। उसी पलामू से हम भी आते हैं, और झारखंड निर्माण के बाद पहली बार कोई दलित नेता को भी राज्यसभा भेजने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ही किया। पहली बार महिला को भी अगर राज्यसभा भेजने का काम किया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया। हम लोग अभी बात कर रहे थे कि बिहार में भी राज्यसभा चुनाव हो रहा था, और वहां पे भी 1-2 विधायकों की कारण जो है सो राज्यसभा भेजने में राजद के प्रतिनिधित्व पीछे हो गया था। और उसमें भी उसमें कौन सा कारण रहा, ये तो राजद और कांग्रेस ही बता पाएगी। लेकिन धीरज जी, सवाल ये भी तो आपसे पूछा जाएगा कि जब आपके उम्मीदवार को वोट चाहिए थे 28,
वहां पर पड़ जा रहे हैं 30, और जब 28 दूनी 56, 56 आपके कुल वोट हैं और 56 पर ही 2 सीटें निकल सकती हैं, तो मंशा तो नहीं थी कि दूसरी सीट यानी कि कांग्रेस की निकले। संतोष जी, मनसा पर सवाल उठाने से पहले हम लोगों को यह समझ लेना होगा कि 2 और 1 3 वोट रद्द हुआ है। 2 शायद एनडीए खेमा का वोट रद्द हुआ है और 1 हम लोगों का महागठबंधन का वोट रद्द हुआ है। तो कोई भी जिसके पास पूर्ण बहुमत हो पहले चाहेगी कि हमारा प्रत्याशी सेफ जोन में चला जाए, इसीलिए हम लोगों ने 30 वोट का आंकड़ा रखा था और हमने 30 वोट का अपना वोटिंग किया। जब वरीयता की बारी आती तो हम 2 सीट उनको ट्रांसफर कर देते, ये तो हमारे हाथ में था। लेकिन जहां पे पूरा खेला ही बिगड़ जाए तो वरीयता के आधार पर हम अपने वोट को ट्रांसफर कैसे करते। हमने यही प्लान किया था कि 30 वोट हम अपने सेफ जोन के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी बैजनाथ राम जी के लिए रखेंगे और 4 वोट हमने कांग्रेस को ट्रांसफर किया। भविष्य में जब 1-2 वोट से अगर 26 वोट हमारे पास आते हैं तो 2 वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस को ट्रांसफर करती। लेकिन जब कांग्रेस के प्रभारी के राजू के अनुसार राजद और माले ने धोखा दे दिया तो इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या दोष है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना धर्म निभाया है, अपनी वादा को निभाया है और माननीय मुख्यमंत्री ने पूरा शिशिर कौंडल जी, क्या लग रहा है आपको कि जो गठबंधन धर्म है वो निभाया गया है, आरजेडी और माले ने ही सिर्फ आपके साथ विश्वासघात किया है? देखिए दरअसल संतोष जी क्या है ना कि वसीम बरेली का बड़ा अच्छा शेर है कि उसी को हक है जीने का इस जमाने में जो इधर का लगता रहे लेकिन उधर का हो जाए। तो कुल मिलाकर के ये चीजें देखने को मिल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो खेल है पैसों का वो तो पूरे देश भर में चल रहा है। किस तरह से चल रहा है, पहले तो वोट चोरी होती थी, तो सीटें चोरी होने लगी। सियासत में ना बात तो कुल मिलाकर बात समझानी पड़ती है। जो इधर का है उधर का हो जाए, ये निशाना किस पर है? आरजेडी पर है, माले पर है या फिर जेएमएम पर है? भाई जब हमारे प्रभारी ने कहा, आ रहा हूं पीयूष, सही ही कहा। मान लिया अगर भारतीय जनता पार्टी का 2 तरीके से दबाव होगा, सरकार उनके पक्ष में है, तमाम एजेंसियां उनके पक्ष में है, पैसे का खेल उनका है, तो कहीं ना कहीं से दबाव में विधायक आ ही जाते हैं। और जब दबाव में विधायक आए तो वोट उनके पक्ष में उन्होंने किया। तो मैंने यही तो कहा, और क्या कहा, और शेर भी यही कहता है। राजनीति में यह परफेक्ट शेर है वसीम बरेलवी का। तो कुल मिलाकर के जो बातें हैं वह स्पष्ट हैं और हमारे प्रभारी जो के राजू साहब हैं उन्होंने जो है वो इस बात को कहा। तो इसमें कोई गुरेज करने की जरूरत नहीं है। बिहार में भी ये खेला हुआ है, मध्य प्रदेश में भी ये खेला हुआ है, तो झारखंड में भी हुआ। ये जो है कोई इसमें अदरवाइज लेने की बात तो है, लेकिन आश्चर्य की कोई बात नहीं है। आपके नंबर, आपके गठबंधन, मतलब आपके अपने विधायकों पर आपका विश्वास नहीं था? नहीं, जैसे आप ये बताइए कि कहां खेल नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का खेल तो हर जगह हो रहा है ना सर। ठीक, हमारे ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक रिएक्शन जरा उनसे भी ले लूं। दिवाकर तिवारी जी, खेल ये हुआ क्या है झारखंड में? अंक गणित समझे, सीधे सीधे पेपर पर जो दावा भी किया जा रहा था महागठबंधन की ओर से, तो उनके वो आश्वस्त भी थे, उनकी दोनों सीटें निकल रही थी, लेकिन अचानक से एनडीए समर्थित उम्मीदवार की जीत, कांग्रेस को झटका, एक और प्रदेश में झटका, मायूसी उनके हिस्से। देखिए, वोटिंग के दौरान मैं विधानसभा के अंदर ही था और लगातार कांग्रेस के ही नेताओं से मुलाकात कर रहा था। कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात के दौरान मुझे कभी उनके बॉडी लैंग्वेज ने आश्वस्त नहीं किया और कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री भी थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनके यहाँ भी जितने भी कांग्रेस के नेता बैठे हुए थे वो पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं थे। कांग्रेस के कैंडिडेट प्रणव झा से भी मेरी मुलाकात हुई सुबह सुबह और हमने जब जीत को लेकर बात कही तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी विधायक तो वोट कर रहे हैं, तो उन्होंने भी साफ तौर पे नहीं कहा। तो जरूर तालमेल की कमी रही। और देखिए कि के राजू जो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि 2 दलों ने अगर हमारा साथ दिया होता तो हमारा कैंडिडेट जीत जाता। यानी कि इशारा उनका साफ तौर पे आरजेडी और माले की तरफ से है। जेएमएम के नेता हैं वो कह रहे हैं कि हमने अपने 4 वोट जो है दिलवा दिए थे कांग्रेस को। कांग्रेस की जिम्मेदारी थी कि जो अन्य सहयोगी थे उनके वोटों को अश्योर करते। तो सीधे तौर पे 2-3 दिनों से जो कवायद चल रही थी कि मॉक पोल पे मॉक पोल होते जा रहे थे और मॉक पोल के दौरान भी जो हमारी टीम के लोग हैं उन्होंने ये
सूचना हमें दी थी कि मॉक पोल के दौरान भी क्रॉस वोटिंग की खबर आई थी, अमान्य होने की खबर आई थी। तो अब इस तरह की बातें लगातार हो रही है, तो कहीं ना कहीं कमी थी रणनीति में। स्ट्रेटजी जो बनानी थी कांग्रेस को, जेएमएम को, आरजेडी को, माले को मिलकर, वो बिखराव दिखा। जेएमएम तो अपने रणनीति में कमी थी, अश्योर थी। ये रणनीति में कमी थी या ये अति आत्मविश्वास था? क्योंकि बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को एक होटल में रखा था, अपने विधायकों को, माफ कीजिएगा, अपने विधायकों को एक होटल में रखा था, लेकिन जेएमएम और कांग्रेस तो बहुत आश्वस्त थे कि बाजी उन्हीं की है। देखिए, जो बीजेपी के विधायक थे उनकी लगातार ट्रेनिंग भी चल रही थी, और जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस ने भी बीएनआर में अपने सभी विधायकों को इकट्ठा किया था। और आज जब सुबह सुबह हमने खबर दी तो कांग्रेस के विधायक बीएनआर से ही निकले, वो भी जो है एक वाहन में सवार होकर निकले, और बीजेपी के विधायक रेडिसन में एक दिन से जमे हुए थे और वहां से वो निकले। तो कांग्रेस तो कोशिश कर रही थी, कांग्रेस के विधायकों में कोई बिखराव नहीं हुआ है। कांग्रेस के सहयोगी विधायकों के वोट कांग्रेस कैंडिडेट को नहीं मिले हैं, और शक की सुई जो है पूरे तरीके से आरजेडी की तरफ और माले की तरफ तब जाती है जब झारखंड कांग्रेस के प्रभारी ही कहते हैं कि उनके विधायकों के वोट नहीं मिले हैं। वो कह रहे हैं कि गठबंधन पर असर पड़ सकता है। और ये जो शक की गठबंधन से घड़ी की जो सुई है वो अगर माले और आरजेडी की तरफ जा रही है, तो ये इशारा भी कर रहे हैं कि फिर महागठबंधन में सब कुछ विश्वास के तहत नहीं हो रहा है। और विश्वास के तहत नहीं हो रहा है, इसी का नतीजा यह है कि बीजेपी समर्थित उम्मीदवार एक सीट निकालने में कामयाब होते हैं, और जेएमएम के हिस्से में एक सीट जाती है। जो कंफर्म सीट लग रही थी कांग्रेस की कि वो भी एक सीट निकाल लेंगे, उनको शिकस्त का सामना करना पड़ता है। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस बहस में इतना।